ठीक है। तो सर आज कांग्रेस की ओर से धर्मशाला में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या वजह है और कब तक ये चलेगा? देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, जिसको कि शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आपके ध्यान में होगा कि पिछले लगभग 1.5 महीने से मनरेगा बचाओ जो संघर्ष चला हुआ है, उसमें मनरेगा में जो अमेंडमेंट, मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी जो रखा गया है और उसमें जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, उसके विरोध में हिमाचल कांग्रेस जो है, हिमाचल सरकार, वो पिछले 1.5 महीने से हर पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर ज़िले में ऐसे कार्यक्रम कर रही थी। लेकिन आज के दिन, क्योंकि आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, तो आज पूरे हिमाचल में सभी विधानसभा क्षेत्रों में महात्मा गांधी जी की मूर्ति के आगे 2 घंटे का जो उपवास है वो रखा जा रहा है। और सीधा सीधा संदेश सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए है कि जो मनरेगा के साथ जो इन्होंने छेड़छाड़ की है, जो अमेंडमेंट लेके आए हैं, उसको वो वापस लें। मनरेगा 2005 में जब ये लॉन्च की गई थी तो ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते थे उनकी आर्थिकी मजबूत हुई थी और कई प्रदेशों में जो पलायन होता था वो भी रुका था। लेकिन मनरेगा में जो अमेंडमेंट हुई है, जिसमें पहले क्या होता था कि ग्रामीण जो पंचायतें थी अपनी ग्राम सभा में जो शेल्फ होते थे वो अप्रूव करवाती थी और उसके अगेंस्ट जो बजट जो था वो अप्रूव होता था, पास होता था। उसमें छेड़छाड़ की गई है। अब जो बजट है वो केंद्र सरकार जो है वो पारित करेगी, उसके बाद पंचायतों में पहुंचेगा। पहले सरकारें ये डिसाइड करेंगी कि कौन सा काम वहाँ पे होना है। तो ये सीधा सीधा जो ग्राम सभा की जो शक्तियाँ थी, जो पंचायत की प्रधानों की जो शक्तियाँ हैं पंचायत की, उसको उसमें कम किया गया है। इसमें पहले था, अगर कोई किसी की व्यक्ति की पशुशाला अगर गिर गई है या किसी ने अपने ज़मीन को लेवलिंग करनी है या रिटेनिंग वाल्स लगानी है, तो वो ग्राम सभा में पास होती थी और ग्राम सभा में पास करने के बाद उसके अगेंस्ट बजट आता था। तो उसमें लोगों के काम भी होते थे और लोगों को रोज़गार भी मिलता था और रोज़गार की गारंटी उसमें सुनिश्चित की गई थी। और इसके साथ साथ जो 90% वेजेस होते थे वो केंद्र सरकार देती थी और 70% जो था मटेरियल जो उसमें लगता था वो भी केंद्र सरकार उसको देती थी। लेकिन अब जो अमेंडमेंट हुई है उसमें जो मटेरियल लाना है 75%, उसको उन्होंने उसमें से निकाल दिया है। और अब क्या होगा कि जो भी काम होंगे वो ठेकेदार करेगा और ठेकेदार के अंडर जो है वो जो मनरेगा के जो लेबरर है वो उसके अंदर आएगी। तो ये सीधा सीधा उन लोगों की रोज़गार जो गारंटी थी उसके साथ धोखा है। और मनरेगा ना कि रोज़गार देने का एक साधन था, बल्कि एक ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने का भी एक साधन था। तो हम लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी 11 बजे से यहाँ हम लोग बैठे हैं और 2 घंटे का यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देंगे और वो उनसे हम चाहेंगे कि वो इंटरवीन करें और ये मनरेगा में जो अमेंडमेंट की गई है उसको रोकें।